हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। और आज चुनावी रण के लिए प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए आज आखिरी मौका। 3 नवंबर से पहले प्रचार प्रसार करने का आज दिग्गज बड़ौदा में कई रैलियां करेंगे, जिनमें बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार के आखिरी दिन ताकत झोंक रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का। शाम 5 बजे तक थम जाएगा प्रचार प्रसार का दौर। आपको बताते हैं आज आखिरी दिन पर भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ तो बड़ौदा पहुंच ही चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार में पूरी जान आज फूंक रहे हैं। अगर बड़ौदा उपचुनाव में प्रचार प्रसार की बात करें तो ये एक ऐसा चुनाव रहा है जहां पर सीएम और डिप्टी सीएम से लेकर तमाम बड़े चेहरे बड़ौदा में लगातार डटे हुए नजर आए। और फिर चाहे बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त की बात हो या कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल की, इनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता इन प्रत्याशियों के लिए रण में नजर आए, जैसे मानो कि वो खुद बड़ौदा से चुनाव लड़ रहे हों। हालांकि कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा की बात करें तो लगातार उनका प्रचार प्रसार का जो अभियान रहा है उसको देखकर वाकई लगता है, चूंकि ये जो जगह है बड़ौदा इलाका है, इसे हुड्डा का गढ़ भी माना जाता है, तो अपनी साख को बचाने के लिए कि किसी तरह ये चुनाव उनके हाथ से खिसक ना जाए, तो ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा हो चाहे उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा हो, ये सभी इंदुराज नरवाल के लिए काफी मेहनत करते हुए नजर आए। बहुत सारी रैलियां निकाली गई भूपेंद्र हुड्डा द्वारा, दीपेंद्र हुड्डा द्वारा। इनके अलावा बात करें योगेश्वर दत्त के लिए तो सीएम मनोहर लाल खुद इस रण में लगातार नजर आए। कांग्रेस के इस किले को भेदने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी लगातार सीएम के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए, जहां भूपेंद्र हुड्डा को जमकर घेरा गया। अब आज चुनाव प्रचार के लिए आखिरी दिन है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बड़ौदा पहुंच चुके हैं। रैलियों का दौर आज भी लगातार जारी रहेगा। आज शाम 5 बजे तक ही ये तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर पाएंगी। उसके बाद प्रचार का दौर थम जाएगा, शांति होगी और उसके बाद 3 नवंबर को होगा मतदान, जिस दिन जनता ये तय करेगी कि किसके सर पर बड़ौदा उपचुनाव का ताज सजेगा और कौन पहुंचेगा चंडीगढ़। अगर बात करें चुनावी समीकरण की तो यहां पर लगातार दोनों ही प्रत्याशी, चाहे बीजेपी प्रत्याशी की बात करें या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी की, तो टक्कर काफी जोरदार नजर आ रही है। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और आज आखिरी दिन पर भी कोई पार्टी ये मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए दिग्गज आज भी पहुंचे हुए हैं बड़ौदा। साफ तौर पर जिस तरीके से आज आखिरी दिन है बड़ौदा चुनाव को लेकर, तो दोनों पार्टियों की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। काफी डोर टू डोर कैंपेन कांग्रेस चला रही है। दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के सभी बड़े लीडर यहाँ पर हैं। तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के सभी बड़े लीडर यहाँ पर है और कोई भी कोर कसर नहीं। आज आखिरी है, तमाम गांवों की बात करें, तमाम जो शहर हैं उनकी बात करें तो बीजेपी के बड़े लीडर वहाँ पर अपनी कहीं ना कहीं जनसभा कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है, आज शाम को 6 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा। तो उसको लेकर बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कोई कसर नहीं, तमाम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और साम तौर पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो विकास कार्य बीजेपी ने पिछले कई दिनों में हरियाणा में की है, जो कहीं ना कहीं उनको लेकर कहीं ना कहीं जा रही है। वही कांग्रेस जिस तरीके से किसानों की बात करें या फिर तमाम बड़े जो मुद्दे हैं, चाहे प्रदेश की क्राइम की बात करें, उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच जा रही है। तो दोनों ही पार्टियां मजबूती से लगी हुई हैं और लगातार कैंपेन अभी भी जारी है। जी बिल्कुल राजा, तो आज शाम 5 बजे तक ही पार्टियां चुनावी कैंपेन चला सकती हैं, उसके बाद शोर थम जाएगा माना जाए और 3 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को तय हो जाएगा कि बड़ौदा का जो ताज है वो किसके सर पर सजने वाला है। अब ऐसे में ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं तो ओवरऑल जो चुनावी सरगर्मी रही है, समीकरण रहा है, वो किस तरह का नजर आया इस उपचुनाव में? बिल्कुल
देखिए, ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर पिछले काफी दिनों से कर रहे हैं। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो बड़ौदा में तो राजा से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन बहरहाल जैसा कि वो बता रहे थे कि आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, तो अब ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज आज भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार हालांकि रैलियां होती रही हैं बड़ौदा में, लगातार तमाम स्टार प्रचारक, बड़े बड़े चेहरे इन दिनों बड़ौदा में नजर आए, फिर चाहे जेजेपी के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे फिर आईएनएलडी के नेता हो, तो लगातार बड़ौदा उपचुनाव में सभी ने इसे अपनी साख का सवाल बना लिया है इस सीट को। फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, उन्होंने इस सीट को अपनी साख से हमेशा जोड़कर देखा है और भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ इस सीट को कहा जाता है। वहीं बीजेपी की तरफ से चाहे सीएम हो, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, लगातार अब इस कोशिश में लगे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के इस गढ़ में सेंध लगाई जाए और बीजेपी किसी तरह इस चुनाव को जीते। योगेश्वर दत्त जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी श्रीकृष्ण हुड्डा के सामने बीजेपी ने कैंडिडेट योगेश्वर दत्त को ही चुना था और योगेश्वर दत्त हार जरूर गए थे, लेकिन कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था हार का, इसीलिए शायद बीजेपी ने एक बार फिर से योगेश्वर दत्त पर दांव चला। अब ऐसे में दूसरी तरफ है कांग्रेस पार्टी से इंदुराज नरवाल। लगातार बीजेपी इस तरह का प्रचार प्रसार करती नजर आई है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को कोई जानता नहीं है क्षेत्र में। वहीं दूसरी तरफ योगेश्वर दत्त हैं जो जाने माने पहलवान हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने देश का नाम रोशन किया है और ऐसे में बीजेपी लगातार योगेश्वर दत्त का जो नाम है, उनकी जो नोन पर्सनैलिटी है, उनके सेलिब्रिटी वाले चेहरे को बार बार उजागर करती आई है इन चुनावों में और यही कहती आई है कि सरकार बीजेपी जेजेपी की है, तो अगर आप बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी को जीत दिलवाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरह के मुद्दे हमेशा बीजेपी और जेजेपी के रहे बड़ौदा उपचुनाव के प्रचार प्रसार में, जब भी रैलियां करी, फिर चाहे सीएम हो चाहे डेप्यूटी सीएम हो। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रैटेजी नजर आई बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, वो यही नजर आई कि उन्होंने सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार द्वारा फैसले लिए गए, उन खामियों को गिनवाया। चाहे कृषि कानून हो, कृषि कानून से लेकर विकास के कई मुद्दे हों, इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने करी और सरकार को लेकर कहा गया कि पिछले कार्यकाल में सरकार का जो रवैया रहा, नीतियां रही, उसको लेकर जनता उनसे सवाल करे। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार प्रसार किया है। तो ये कुछ मुद्दे रहे हैं बड़ौदा उपचुनाव के अंदर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और जो वार पलटवार किया है वो इन मुद्दों पर इन पार्टियों ने किया है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन चुनावों में फायदा किसको मिलेगा, ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी के प्रत्याशी हैं योगेश्वर दत्त, जिन्होंने श्रीकृष्ण हुड्डा को भी टक्कर दी थी, और अब तो कांग्रेस पार्टी ने इंदुराज नरवाल को मौका दिया है, जिनको लेकर बीजेपी कह रही है कि उन्हें कोई जानता ही नहीं। तो ये कहना बेहद मुश्किल है। हालांकि इंदुराज नरवाल के लिए माना जाता है कि लोकप्रिय नेता हैं, लोकल स्तर पर लोग इंदुराज नरवाल को पसंद करते हैं, पार्षद रह चुके हैं वहां पर। तो अब ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि अब हुड्डा का गढ़ कहे जाने वाले इस क्षेत्र में बीजेपी सेंध लगा पाती है। बीजेपी जेजेपी की जो ये संयुक्त स्ट्रैटेजी रही बड़ौदा उपचुनाव को जीतने की, वो कितनी कामयाब होती है। और योगेश्वर दत्त जो श्रीकृष्ण हुड्डा से हार गए थे, क्या इंदुराज नरवाल को योगेश्वर दत्त हरा पाते हैं? क्या एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान के रूप में जो उनकी छवि रही है, सेलिब्रिटी के रूप में हमेशा उनको प्रोजेक्ट किया गया है बीजेपी द्वारा, तो वो आखिर कितना काम आती है? ये सब वो तमाम समीकरण हैं जो इन चुनाव में नजर आए हैं और अब इनका कितना असर लोगों के ऊपर पड़ा है इस प्रचार प्रसार के शोर में, वो देखना दिलचस्प होगा। तो बड़ौदा के रण में आपको बता दें 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। ईवीएम के जरिए उपचुनाव के लिए मतदान होगा। वहीं कोविड-19 के लिए जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा। ये तैयारियां आपको बता रहे हैं बड़ौदा उपचुनाव के लिए जो इलेक्शन कमीशन द्वारा की गई हैं। मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार का शोर थम जाता है। तो आज आखिरी दिन है प्रचार का। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया जा रहा है। हल्के के 20 गांव में अति संवेदनशील बूथ घोषित ऑलरेडी हो चुके हैं, जहां पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जा रही है। मतदान
को लेकर आपको बता दें, कोविड महामारी को देखते हुए कई नए कदम भी उठाए गए हैं। मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 215 से 285 की गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बूथ पर आशा वर्करों की तैनाती भी की गई है। मतदाताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। उपचुनाव के दौरान 1600 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी दे रहे हैं। चुनाव ड्यूटी में लाने ले जाने के लिए 70 बसों का प्रबंध भी किया गया है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।